नमोस्तु आचार्य श्री। शिवानी जैन केरला से शंका कर रही हैं कि हम जो चाहते हैं, जिसे चाहते हैं वह प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग चाहते भी नहीं फिर भी मिल जाता है, हमें क्यों नहीं मिलता? कृपया शंका समाधान करें आचार्य श्री। नमोस्तु। हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहते भी नहीं हैं और उन्हें प्राप्त हो जाता है। यही साता और असाता कर्मों का फल है। जब हमारे असाता कर्मों का तीव्र उदय चलता है तो हम सोचते हैं वो भी नहीं होता है। सोचना तो ठीक है, पुरुषार्थ भी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, श्रम परिश्रम भी करते हैं, मशक्क़त भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ऐसे ही तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। और जब हमारा पुण्य का उदय चलता है अर्थात साता का उदय चलता है तो कम पुरुषार्थ में भी हमारा कार्य हो जाता है। बोलते हैं ना कि फलों की प्राप्ति सोचने मात्र से हो जाती है। जैसे भोग भूमि में रहने वाले जो जीव हैं वो चिंतन मात्र करते हैं और कल्प वृक्षों से उनको वह भोग सामग्री की प्राप्ति हो जाती है। तो कितना उनका पुण्य का उदय तीव्र है कि चिंतन मात्र से उन्हें सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तो अपने पुण्य को बढ़ाइए, साता को बढ़ाइए, बहुत धर्म ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, अभिषेक देखिए, अभिषेक करिए, ठीक है ना। जितने धार्मिक कार्य करोगे, अपने जीवन को जितना अच्छा बनाओगे, दान पुण्य करोगे, परोपकार करोगे, दया करुणा का भाव रखोगे, तो हमारे असाता कर्मों का क्षय होगा। और जब साता कर्मों का उदय आएगा तो आपको मांगने की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? क्योंकि जो जो आपके लिए सुख के कारण होंगे वो सभी अनुकूल सामग्री अपने समक्ष होंगी। जब जब भी पाप कर्म का उदय होगा तो हमारे सामने प्रतिकूल सामग्रियां जो हैं सामने होंगी, साधन जो हैं वो प्रतिकूल होंगे, और प्रतिकूल होंगे तो दुख होगा और अनुकूल होगा तो सुख होगा। इसलिए हम जो चाहते हैं वो हमारा नहीं हो पाता, वो हमारे पाप कर्म का उदय है। और जो नहीं चाहते लेकिन फिर भी उनका अच्छे से अच्छे हो जाता है, ये उनके पुण्य का उदय है। अपने कर्मों को हमें ठीक करना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। सुशीला जैन दिल्ली एनसीआर से शंका कर रही हैं कि शास्त्रों को, जो शास्त्रों में सैद्धांतिक ग्रंथ हैं और सामान्य ग्रंथ हैं, उनमें पढ़ने का अधिकारी कौन है? क्या हम सभी सैद्धांतिक ग्रंथ और सभी प्रकार के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं क्या? आचार्य श्री नमोस्तु। कृपया शंका समाधान करें। शास्त्रों को पढ़ने का अधिकारी, देखिए शास्त्रों को पढ़ने का अधिकारी तो कोई भी हो सकता है। आपको पता है कि जो अभव्य है वो भी कितना शास्त्रों को पढ़ लेता है, बहुत अध्ययन कर लेता है, और अध्ययन करके अपना कल्याण नहीं कर पाता है। बात पढ़ने का अधिकारी कौन है इसमें न जा कर के बात ये होना चाहिए कि हम शास्त्र को अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं। देवगति के जीव जैसे कि लौकांतिक देव हैं, सर्वार्थ सिद्धि आदि के देव हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, लेकिन द्वादशांग के पाठी हैं। किसके पाठी हैं? द्वादशांग। अब द्वादशांग में क्या रह जाता है बताइए? सारे अंग आ गए, सारे शास्त्र आ गए, सिद्धांत वाले भी आ गए, और जो कुछ भी ग्रंथ हैं संपूर्ण द्वादशांग के अंदर आ जाता है। उन सब का अध्ययन चतुर्गुण स्थानवर्ती जब देव कर सकता है तो मनुष्य में यदि आप जो हैं करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, अभव्य मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है। हाँ, ये बात ये मैं कहना चाहूँगा कि आप पढ़ने के पहले कल्याण की भावना से पढ़ें। और यदि आप मनुष्य पर्याय में हैं तो मनुष्य पर्याय में यदि आप संयम लेके पढ़ेंगे तो उसका आनंद कुछ अलग होगा, वो आपके जीवन में उतरेगा और आपके जीवन में चमत्कार होगा, अक्षय होगा, आप मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। ठीक है ना। असंयम दशा में यदि हम पढ़ते हैं तो फिर हमारे पढ़ने के बाद उसको संयम लेने के भाव नहीं हो पाते। आपको पता है कि जैसे मुनियों के कितने 5 काल होते हैं, उसमें पहला काल शिक्षा काल नहीं है, दीक्षा काल है। दीक्षा लो और फिर शिक्षा लो,
ऐसी बात उसमें कही गई है। तो हम सब लोग श्रावक लोग आदि जो भी हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि शास्त्र पढ़ते समय कोई ना कोई संयम लें, कोई ना कोई नियम लें और उसको लेकर के आप पढ़ें। सैद्धांतिक ग्रंथों में इसलिए मना किया जाता है कि जो गृहस्थ है वो गुरु मुख से यदि पढ़ता है या विद्वानों के सानिध्य में पढ़ता है तो उसे किसी प्रकार की भटकन नहीं होती है, भटकाव नहीं होता है और सूक्ष्म जो बातें हैं वो भी उसको समझ में आया करती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए धवला आदि ग्रंथों में तो ये भी बात आई है क्या बोलते कि असंयमी जो है वो शास्त्र में बैठने का अधिकारी नहीं है, संयमी व्यक्ति ही शास्त्र बैठने का अधिकारी। मतलब किसी को शास्त्र सुनाने का, पढ़ने की बात नहीं कह रहे हैं, पढ़ने तो आप पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप शास्त्र में उपदेश देते हैं, शास्त्र की बातों को किसी समझाते हैं, वाचना आदि करते हैं, तो शास्त्र की गद्दी में बैठने का अधिकारी जो है वो संयमी ही होना चाहिए जो किसी को उपदेश आदि दे, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने सम्यक्त वर्धन का कार्य हो ऐसा शास्त्रों का आप स्वाध्याय कीजिए, शुद्धता से कीजिए, संयम भाव से कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। आचार्य श्री नमोस्तु प्रकाश सिंह जयपुर राजस्थान से प्रश्न कर रहे हैं कि दही में सूक्ष्मदर्शी से जीव दिखते हैं तो क्या हम लोग दही खा सकते हैं अथवा नहीं खा सकते हैं, वह भक्ष है या अभक्ष है? कृपया शंका समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दूध की एक पर्याय दही रूप भी है और दही का जो खाना नहीं खाना ऐसा उचित आपने बात पूछी है। देखिए दही दो प्रकार से जमाया जाता है, एक जो होता है कच्चे दूध का और एक होता है पक्के दूध का, मतलब पका हुआ गर्म दूध का, ठीक है ना। दो प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं और उसमें भी एक बात और ध्यान रखी जाती है कि जो दूध है जो 48 मिनट के पहले गरम कर लिया गया, जैसे दूध निकाला और 48 मिनट के पहले पहले उसको छान करके गरम कर लिया, उबाल लिया और उसकी 24 घंटे की मर्यादा बना ली, और यदि उस दूध से हम जो है दही बनाते हैं तो कहीं भी किसी प्रकार की जीवों की उत्पत्ति से वो पैदा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप अनछने कच्चे दूध यदि दूध से यदि आप और उसमें जो पुरानी जामुन डाल करके, पुराना लघार डाल करके, पुराना दही डाल करके बनाते हैं तो नियम से उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। बाज़ार में मार्केट में जो दही मिलता है वो पुराने दही को दूध में डालते हैं और फिर वो जो है दही बनाते हैं, और गर्म कौन करे, कच्चे दूध से ही बना लेते हैं, तो उसमें नियम से जीवों की उत्पत्ति हुआ करती है। लेकिन जैनों की शास्त्रों में जो बात लिखी गई है कि दूध मर्यादित हो और 24 घंटे का उबाला हुआ दूध हो और कोई पुराना दही उसमें ना डाला गया हो, ये चांदी का सिक्का हो या बादाम हो या पत्थर हो या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से दही जम जाता है और वो खाने योग्य बन जाता है, और उसे 24 घंटे के पहले पहले जो है उसे यूज किया जा सकता है। देखिए इसकी हम लोगों ने एक बार जो है खोज भी कराई थी, जो अमर्यादित दूध से बनाया गया और पुराने लघार डाल करके बनाया गया उस दही की स्लाइड बनवाई, और जो जैन धर्म के अनुसार दही बनाने की प्रक्रिया है उसकी भी एक स्लाइड बनवाई गई, और सूक्ष्मदर्शी जो मशीन है उनमें दोनों को रखा गया। क्या पाया गया, बड़ा चमत्कार पाया गया कि एक में तो बहुत जीव दिखाई दे रहे थे पर एक में किसी प्रकार के कोई भी जीव नहीं दिख रहे थे। इसका मतलब है यदि जैन विधि के अनुसार यदि आप दही बनाने का कार्य करते हैं तो उसमें कहीं भी किसी प्रकार के जीव उत्पत्ति नहीं होती है, वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है और उस रासायनिक परिवर्तन में किसी प्रकार की जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए दही जो है समय मर्यादा वाला जो है वो भक्ष है, बाकी बाजार का जो है वो अभक्ष है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे